सचमुच बाली का जीवन सफल हो गया। रावण का ऐसा नहीं हुआ। रावण कहता इस शरीर से तो अब कुछ नहीं हो सकता, शायद और बैर कर लो तो कुछ हो जाए। तामस तनु कछु साधन नहीं, एक क्षण के लिए रावण के मन में आया, क्योंकि रावण के मन में दुर्गुण ही दुर्गुण है। बाली की बोली कठोर है पर हृदय में प्रीति है। रावण बोलता है प्रेम की भाषा पर हृदय में प्रीति नहीं है। बाली का अहंकार गया, हृदय खिल गया। सच है अहंकार के पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है, पर अहंकार की गुफा से बाली निकल आया। इसके अलावा उसके पास कोई और दोस्त था भी नहीं। जैसे ही अहंकार गया, भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखा, पहचान लिया कि ये भगवान है, अब मेरे उद्धार का क्षण आ गया है। भक्ति जाग गई, क्योंकि अहंकार जा चुका था और अहंकार ही भक्ति में बाधक होता है। सचमुच भक्ति में बहुत लोग ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे दूर। अरे जब आप भक्ति के गंगा में आए हैं तो पूरा डूबिए, पूरा स्नान करिए। कुछ लोग यहाँ हैं लेकिन यहाँ नहीं भी है, मन कहीं और विचरण कर रहा है। यही प्रॉब्लम है। अहंकार है ना, वो भक्ति में बाधक है, झुकने नहीं देता, समर्पण करने नहीं देता। बाली बोलता है भगवान राम को, आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं भगवान, और मुझे बहेलिए की तरह मार दिया। धर्म हेतु अवतर है गोसाई। बाली कहता है मारी मोही व्याधि के नाई, मैं आपका शत्रु हो गया, असुग्रीव आपका मित्र हो गया। ऐसा मैंने क्या कर दिया भाई? तो भगवान बोले तेरे अंदर अभिमान बहुत था और मेरे को पहचानता था, तो सुग्रीव जब मेरे शरण में आया तो फिर क्यों उसको मारने के लिए चला गया? और हम तुमको क्यों मारे? तर्क देते। जो छोटे भाई की स्त्री, कन्या, पुत्र की स्त्री, बहन पर कुदृष्टि डालता है, उसको मुझे मारना ही मारना है, उसका समापन करना ही करना है। तो मेरी शरण में सुग्रीव आ गया और तुम उसको मारना चाहा। तो बाली मुस्कुरा दिया और बोलता है मान लिया, क्योंकि आपके सामने तो चालाकी चलेगी नहीं। कभी रावण के शीश पर भगवान का हाथ नहीं गया, लेकिन भगवान बाली का सिर सहलाने लगे। ये पहली गुफा किष्किंधा कांड की अहंकार की गुफा है, लेकिन अहंकार के रूपांतरण की कथा है, अहंकार की गुफा से निकलने की कथा है। भगवान ने कहा अब तो तुम्हारा रूपांतरण हो गया है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें जीवन दान देता हूं। पर बाली ने कहा हे कृपा निधान, जितने मुनि हैं मुनिगण जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते हैं, तप करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं, अविनाशिनी गति देते हैं, इसका नाश न हो वैसी गति देते हैं। तो स्वामी जी एक शब्द का जो चयन करते हैं अद्भुत है, अविनाशिनी गति देते हैं। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? ये अद्भुत समय आ गया है प्रभु, इसे हम छोड़ना नहीं चाहते। अब भी इस कीचड़ में पड़े रहेंगे। वैकुंठ के द्वार खुल गए, मोक्ष के द्वार खुल गए, स्वर्ग के द्वार खुल गए। अहंकार के जाने पर बाली की गति क्या हुई? तो जो श्री राम जी के चरणों में भी प्रीति करता है, प्रेम करता है, बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की जो माला गिरती है वो जान भी नहीं पाता कि कब फूल की माला गिर गई, हाथी के गले में फूल है। देखिए उदाहरण, उपमा कैसे देते हैं। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किनी तनु त्याग, सुमन मान जिमी कंठ ते गिरत न जाने मार। मतलब बाली इतना आसानी से शरीर त्यागा। उपमा क्या दे रहे हैं उदाहरण गोस्वामी जी? जिस तरह हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना जान ही नहीं पाता, बाली उस तरह से शरीर को त्याग दिया। राम बाली निज धाम पठाओ, श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। यह है पूरी कथा अभिमान की, अहंकार की, अभिमान की गुफा। अंधेरे की गुफा पतन की गुफा है, उससे कैसे रूपांतरण होता है हम लोगों ने सुना। पर भगवत कृपा हो, बाली जैसे अभिमानी का भी अभिमान नष्ट हो जाता है। नारद का जैसे जगह जगह से अहंकार को उखाड़ दिया भगवान ने, जड़ से बाली का भी उखाड़ दिया, बाली को भी निज धाम भेज दिया। भगवान नारायण ने कहा ये दवाई अब सबको दे दो। उनको तो वैद्य बनाना था नारद जी को, जाओ पूरी दुनिया का यह रोग दूर करो अहंकार का। फिर नारद जी ने पूछा शंकर जी से ईर्ष्या की, उसका क्या होगा? हम जो इस तरह से बोल दिया आपको, भला बुरा वचन बोले, अब उसका क्या होगा?
तो जाओ शंकर जी के नाम का जप करो, सब भ्रम दूर हो जाएगा। राम कथा कहते कहते काम कथा कहने लगे, उसी तरह मनुष्य जब राम कथा कहते कहते काम कथा कहने लगता है तो सब अनर्थ हो जाता है। नारद मुनि की तरह कोई जीव यह कहने लगे कि मैंने भी काम जीत लिया, मतलब अहंकार हो गया कि मैंने काम जीत लिया। अहंकार अभी होने वाला नहीं, आ चुका है, हो चुका। जो कहता है कि मैंने काम को, अहंकार बड़ा दुर्गुण है, इससे छोटा दुर्गुण नहीं समझना चाहिए। पर भगवत कृपा हो तो सब सही हो जाता है।